हाय दोस्तों, आइए आज हम भूमिति मैथ्स 2 के एक मॉडल पेपर को देखेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है, जिसके मार्क्स 40 और टाइम 2 आवर्स है। इसमें क्वेश्चन कैसे करने हैं, पहले इंस्ट्रक्शन आप देख लेते हैं। नोट नंबर 1, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। सेकंड, यूज़ आप कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। एग्जामिनेशन में किसी भी गणना के लिए आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड, द नंबर टू द राइट ऑफ क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स। हर क्वेश्चन के राइट कॉर्नर में नंबर दिए हुए हैं, वो आपके क्वेश्चन के नंबर हैं। फोर्थ, in case of MCQs, question number 1A, only the first attempt will be evaluated and will be given credit। ध्यान रखना, अगर कभी कभार ऐसा होता है, कोई कोई बच्चे ऑप्शन में 2 लिख देते हैं, चलो ये सही तो वो सही तो वो। ध्यान ये रखना, अगर एक रॉन्ग एक राइट आप लिखते हैं, पहले जो आंसर आप लिखेंगे उसी को मान्य होगा, दोनों नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 4, for every MCQ, the correct alternative A, B, C or D in front of the sub question number is not to be written as an answer। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसको उसी रूप में आपका आंसर लिखना है, वहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ प्रॉपर फिगर फॉर आंसर वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ आवश्यक हो, आपके क्वेश्चन में कहा गया हो या ना कहा गया हो, आप वहाँ पर एक ड्राइंग बनाएंगे ही। लास्ट 7th पॉइंट, द मार्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, डू नॉट इरेज देम। जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जहाँ पर चाप लगाएंगे, वो साफ साफ दिखना चाहिए, उसे आप इरेज नहीं करेंगे। इरेज करके मिटा कर रबड़ से फिर से नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम इज एसेंशियल फॉर राइटिंग द प्रूफ ऑफ थ्योरम। किसी भी प्रश्न को अगर जहां आपको प्रूव करना है, जहां सिद्ध करना है, वहां पर डायग्राम कंपलसरी होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। 1A कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नीचे दिए गए जो ट्रिपलेट हैं उसमें कौन कौन से पाइथागोरस त्रिक हैं, या यूँ कहिए कभी कभार आप पूछा जाएगा इसमें कौन कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज भुजाएं हैं। इसके लिए आप देखिए करते क्या है, आपको वहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, केवल ऑप्शन लिखना है, कौन सा ऑप्शन राइट है कौन सा रॉन्ग है। लेकिन अब जानेंगे कैसे, वो देख लीजिए। किसी भी ट्रिपलेट को, किसी भी पाइथागोरस त्रिक को, किसी भी त्रिभुज को अगर पता लगाना है ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो सबसे बड़ी भुजा आप लेंगे, सबसे बड़ी भुजा का वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का आप वर्क करेंगे, जैसे इसमें आपका ये है ए, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है 10, 10 का आपने वर्क किया, ये कितना हो गया 100 हो गया। बाकी जो दोनों छोटी भुजाएं हैं 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसे आप करेंगे, ये कितना होगा 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 26 हुआ। अब ये देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 100 है और दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल 26 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। मतलब आप लिखेंगे 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इट मीन्स ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या है, बी में सबसे बड़ी भुजा है 5 स्क्वायर, आप यहाँ पर कर लेंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। बाकी दोनों जो छोटी भुजाएं बची हुई हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अब देखिए इसका मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों इक्वल हो गए, अतः यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आपका इसमें बी जो है ऑप्शन बी राइट है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 में है यहाँ पर देखिए ट्रू सर्कल
2 circles are already 5.5 and 3.3 are respectively touch each other externally. What is the distance between their centers? माने दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5.5 3.3 सेंटीमीटर हैं, वो बाह्य रूप से टच करते हैं, बाहरी टच करते हैं। तो अब उनके केंद्रों के बीच की दूरी, अब आप सूत्र याद किए होंगे, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है उनकी त्रिज्याओं का योगफल। जब बाहर टच है तो त्रिज्या का योगफल कर दीजिए। कितनी त्रिज्याएं हैं? 5.5 प्लस 3.3, ये कितना होगा? 8.8। ये आपका आंसर होगा। आंसर कहाँ है? ऑप्शन सी है। इसे भी आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल ऑप्शन लिखने हैं यहाँ पे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 and 4 फ्रॉम द ऑरिजिन, माने मूल बिंदु से -3 और 4 की दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से दूरी होती है, आप लिखने, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। x की वैल्यू कितनी है? -3² प्लस y की 4² इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर रूट बराबर 25 √25 मतलब कितना आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा। तो आपका आंसर इसमें कौन सा है? देखिए यहाँ -5 है, ये नहीं है, ये +5। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके इस एग्ज़ाम में आपको ये नहीं है, इसको इसलिए हम नहीं करेंगे। इसकी जगह पर आपको कोई और आंसर आएगा, आप भी इस समय इसको नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। देखिए ए 4 मार्क्स का था, बी 4 मार्क्स का है। इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। माने दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, सिमिलर हैं। उनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है। तो आप उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2 ये बराबर होता है m1² अब m1 m2 क्या है? मीडियन है, माध्यिका है। या फिर h1² ये क्या? हाइट है, इक्वल टू h1² ध्यान देना। अब यहाँ पर आपको जो दिया रहेगा, माध्यिका दी गई है तो आप इतना सिर्फ दिखाएंगे। हाइट दी है A1/A2 इक्वल टू h1/h2। यहाँ पर क्या दिया? साइड दिया गया है, साइड s1/s2। आप क्या करेंगे? यहाँ देखिए फिर से, A1/A2 इक्वल टू साइड 1² साइड 2² इक्वल टू कितना है? 3²/5² इक्वल टू 9/25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9:25। इसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड देखेंगे। फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब एक इसमें है वर्ग है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का साइड दिया है, आपको विकर्ण निकालना है। एक सूत्र याद रखना, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करणी में 2। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड √2। अब साइड यहाँ पर आपको दिया है 10 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लगाना इसमें है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक चतुर्भुज ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। इसमें कोण B का मान 110 है, तो आपको D का निकालना है। अब आप देखिए ABCD में, चतुर्भुज ABCD में B और D अपोजिट एंगल हैं, सम्मुख कोण हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियां संपूरक होती हैं, मतलब 180 होती हैं। अब आप इसमें कैसे करेंगे? एंगल B प्लस एंगल
डी इक्वल टू 180, यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब बी की वैल्यू दी गई है 110 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। आपका ये 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2 3 एंड बी 4 7। अब आप इसमें निकालना है स्लॉप। स्लॉप क्या होता है? ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 जो है x1 है, ये 3 x2 है, y1 है, और ये 4 जो है आपका x2 है, और 7 y2 है। इसमें मान रख करके आप इसका ढाल निकाल सकते हैं। ये आपके हो गए दो क्वेश्चन नंबर 1 हो गए 8 मार्क के। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई 2 करने हैं, 2 ऑप्शन है, मीन्स 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन आपके होंगे। अब ध्यान देना। कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नीचे दिए गए एक्टिविटी आप दी गई है, सॉल्व नहीं करना है, इसको कंप्लीट करना है। लेकिन उस एक्टिविटी में जाने के पहले आप एक चीज़ देख लेंगे। ये जो है डी ये है पी एस है, टेंजेंट है। तो ये नियम होता है पी एस स्क्वायर इक्वल टू ये बाहर का पी क्यू इंटू पी आर, ठीक है। यही आपका सूत्र है, इसके आधार पर निकालेंगे। अब जरा देखते हैं सवाल में दिया क्या क्या है। इसमें देखना, इसमें पी क्यू का वैल्यू है 3.6। अब ये क्या है पी क्यू कहाँ है? पी क्यू देखो, ये पी क्यू ये 3.6 है, और क्यू आर 6.4 है। ये आपका क्यू आर यहाँ 6.4 है। तो आपको निकालना है पी एस। अब ध्यान देना, पी एस की वैल्यू, पी एस मतलब पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर दिया गया है। लेकिन नीचे देखेंगे पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर, ठीक है। इक्वल टू पी क्यू को पी क्यू, पी आर को देखिए 2 सेगमेंट है, पी क्यू प्लस क्यू आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू आर लिखेंगे। मान रख दिया गया है 3.6 इंटू 3.6 प्लस 6.4 किया गया है। 3.6 यहाँ पर जो आपका आएगा इसको जोड़ देंगे 10 आएगा, ये 36 आ गया आपका, ये 36 आ गया। पी एस स्क्वायर टू 36, इसलिए पी एस का मान आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 6 यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया है और टेन थीटा का मान आपको निकालना है। तो इस सामने आपका फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं। तो आप ये मान रख करके यहाँ पर निकाल सकते हैं सीधा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपकी आकृति दी गई है। इस आकृति को देख करके नीचे दिए गए जो कॉलम बने हैं इसमें लिखना है आंसर आपको। नंबर 1, टाइप ऑफ आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। तो आपको नेम ऑफ आर्क, माइनर आर्क कौन है? लघु चाप आपका ये है, ये ए एक्स आर, ए एक्स क्या नाम, ए एक्स बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चाप ए एक्स बी लिखेंगे। मेजर में ए वाई बी, ये ऊपर यहाँ गया है ए वाई बी है। वैल्यू कितनी है? माइनर की आपको दिख रही है 100 है, यहाँ पर आप 100 लिख देंगे। मेजर की क्या होती है? मेजर जब भी निकालना हो 360 में से माइनर को घटा देते हैं। 360 में 100 घटाएंगे कितना आएगा? 260 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4। अच्छा, आपका ऊपर पूरा हो गया ना, 3 में से 2 करने थे। नीचे देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4, कोई 4 करने हैं, 2 नंबर के पूरे हैं। इसमें आपको आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर में आर एम जो है इस पैरेलल दिया गया है इसमें, और आपको एम क्यू का मान दिया गया है। एम क्यू कहाँ है? एम क्यू ये है 10। फिर पी एम दिया है 15, एम क्यू दिया है 10, और आपको एन आर दिया है 8,
और आपको निकालना है पी एन का मान। सिंपल सी बात आप करेंगे, कैसे करेंगे, पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ आप पी एन का मान नहीं मालूम है, बाकी सबका मान, एन आर का मान मालूम है, पी एम का मालूम है, एम क्यू का, ये मान रखकर तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आएंगे हम सेकंड में। अब सेकंड एक आकृति दी गई है, आप आकृति में दी गई बातों के आधार पे आप देख लीजिए कौन कौन सी बातें इसमें आपको दी गई हैं। त्रिभुज एम एन बी में एम एन का मान ये आपका ये 90 का है, सेगमेंट एन क्यू ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर एम क्यू का मान 9 है, ये 9 है, और पी क्यू 4 है, तो एन क्यू का मान निकालना। अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल से अगर सामने से कर्ण पर लंब डाला जाता है, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, ज्यामितीय माध्य। इसका सूत्र बड़ा सिंपल है, ये ध्यान देना, एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। ये देखें, ठीक है, क्यू पी यहाँ पर कर देता हूँ, माने इसका वर्ग बराबर हो जाएगा ये गुणे ये। अब आप इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सिंपल से यहाँ जानकारी दी गई है। सबसे पहले देखिए, ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, अब टेंजेंट मतलब ये यल 90 होगा। जब 90 होगा तो एम के की वैल्यू दी गई है 12। कहाँ एम के, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, 12 है, और के एल की वैल्यू दी गई है 6√3। तो आपका उसका मान निकालना है, पाइथागोरस का नियम लगाइए और आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। दिए गए बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे x1 इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 22 है, y1 इक्वल टू आपका 20 है, यहाँ पर x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 16। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब सूत्र है, मिड पॉइंट बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब यह मान रख दीजिए, x1 का मान कितना 20 है, 22 और 0। ठीक है, आप इसका मान निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकाल पाए कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो कि इस साल आपके लिए नहीं है, इसलिए इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए, इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, 3 मार्क्स का करना है। इसमें आकृति दी गई है, इस आकृति को देख करके आपको ये ब्लैंक का भाग आपको फिलअप करके लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ A 61, B 82, C 94 एंड D 73, माने एक चतुर्भुज है जिसमें A B C D का निर्देशांक दिया गया है। आपको ये पता करना है इसके ये समांतर चतुर्भुज है क्या। आप जरा इसको समझिए, यहाँ पर तो आप यहाँ पर पहले A B C D कर लेना, A B C D। ठीक है, ए बी का मान दिया, पहले आप ए बी का ढाल निकालिए। कैसे निकालेंगे, y2 माइनस वाई1 बटे x2 माइनस x1। फिर डी सी का निकालिए, तो आप देखेंगे इन दोनों का ढाल बराबर आ जाएगा। और फिर आप ए डी का निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, इनके ढाल भी बराबर आ जाएं। जब ढाल ये बराबर आ जाए तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज हैं। आपको उस आधार पर यह भरना है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है बी। इसमें आप कोई 2 करने हैं, 3 नंबर का है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। पहला इसमें है कि त्रिभुज पी क्यू आर, पहले बना लीजिए, ये पी क्यू आर है, ऐसे बन गया। ठीक है, इसमें क्या है कि पी क्यू आर, यस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। यस जो है आपका, ये देखो यहाँ बना ले, एथ बनाते हैं। ठीक है, पी क्यू आर, तो यस किसका मध्य बिंदु है, क्यू आर का, इसका ये।
तो ये आपकी हो गई माध्यिका। तो ज्यामितीय माध्य क्या करते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कर देते पी एस, इक्वल टू 2QS का स्क्वायर प्लस 2PS का स्क्वायर। तो ज्यामितीय माध्य से इसको आप करेंगे, आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर सर्कल आर कांग्रुएंट। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के वाय बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं सर्वांगसम होती हैं। पहले आपने एक वृत्त बनाया है, इसका केंद्र O करिए, यहाँ दो स्पर्शरेखा खींचिए, यहाँ पर ऐसे, ये P A B, इसको यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, रचना हो गई, ये O है। अब पहले इस ट्रायंगल को आप सर्वांगसम सिद्ध करें। कैसे करेंगे, ये भुजा बराबर इसके A के वृत्त त्रिज्या, ठीक है, और ये भुजा बराबर इसके सामान्य रेखा, और ये B और A 90 का है, तो कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज PBO सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं तो आप लिख सकते हैं PA बराबर PB, ठीक है। अगला, ड्रॉ ए सर्कल विद द रेडियस 4.5, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट द डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सिंपल है, आपका कंस्ट्रक्शन है ये। कैसे करेंगे इसको, अब इसमें करना क्या आपको जरा देखेंगे कि ड्रॉ ए सर्कल, आप एक सर्कल खींचिए, कितने का, 4.1 सेंटीमीटर आप खींच लेंगे, ठीक है, ये सेंटर है। अब इसके बाहर नाप करके आप 7.3 दूरी पर ये नाप करके यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, P ले लीजिए, ठीक है, ये P है, ये O है। आपको PO से, बिंदु P से स्पर्शरेखा खींचनी है। तो एक काम करें, पहले OP का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ऐसे यहाँ पर चाप लगा के, आप जानते हैं यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर पेन रख करके पेन प्रकार एक वृत्त खींच देंगे। जहाँ ये कटे, माने ये वृत्त जहाँ छोटे काट रहा है वो आप मिला देंगे, ये आपकी स्पर्शरेखा हो जाएगी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 आपको नहीं करना है क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आएंगे चौथे में। चौथे में आपको ये समरूपता की प्रमेय करना है। चौथे में एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर, एक 2 करना है 4 नंबर का। तो पहला हो गया, दूसरा आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये दोनों ही आपके सिलेबस नहीं है, और क्वेश्चन आपको हम आएगा तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए है। यहाँ पर आप कैसे करेंगे उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर सर्कल विथ सेंटर्स ABC टच ईच अदर एक्सटर्नली। यहाँ पर 3 वृत्त हैं, वो तीनों एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं। अगर AB का मान 3 है, BC का 3 है, CA का 4 है, तो आपको उनकी त्रिज्या निकालनी है। बड़ा क्वेश्चन जरूर है लेकिन आसान है। अब यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ये है वृत्त 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। केंद्र A है, B है, C है, यहाँ लिख देता हूँ ABC। अब इसको मिला देंगे, हमें से त्रिभुज बन गया। तो ये जो AB का मान है वो कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम A वाले की त्रिज्या यहाँ पर X, यहाँ पर X कर देंगे, ये Y और Y कर देंगे, यहाँ Z और Z कर देंगे। जरा देखना, AB क्या है, X प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें y प्लस जेड इक्वल टू 3। CA में z प्लस एक्स इक्वल टू 4। पहले इन तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे तो ये होगा 2x, 2 कॉमन लेंगे, प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ध्यान देना, ये समीकरण 4 बन गया। यहाँ ध्यान देना है पे, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण बन गया ना। अब देखिए पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3 था। तो समीकरण 4 से 1 को घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये देखिए जेड इक्वल टू 2। इस प्रकार से अब आगे समीकरण जो बने हैं उसमें जेड का मान निकाल कर रख करके आप जेड का मान निकाल लेंगे, फिर वाई का मान निकाल लेंगे। तो ये पेपर आप आसानी से सिद्ध करिए, सॉल्व कीजिए और देखिए आपको इसमें का कितने क्वेश्चन आते हैं।
फिर ऐसे ही पेपर के साथ में हम मिलते हैं शीघ्र ही। उसके पहले आप ये पेपर करके जमा कर देंगे। ठीक है।